नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया बाउसडी मार्ग पर स्थित गौरव नर्सिंग होम के पास रोड पर बने गड्ढों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको बताते चले कि वर्षों से हो रहे सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी शिकायत लोगों ने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को कई बार अवगत कराई है। मगर आलम यह है कि जिले के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से जब पूछा जाता है कि कब तक रोड बनकर तैयार हो जाएगा, तो केवल अब तक आश्वासन ही हाथ लगा है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों द्वारा सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखना यह है कि जिले के जनप्रतिनिधि और जिले के उच्च अधिकारी अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। अपना परिचय बताइए। मैं प्रवीण कुमार सिंह कल्पना कॉलोनी निवासी हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। ये कौन सा रोड है? ये बांसडी बलिया मुख्य मार्ग है। शांति अस्पताल और गौरव अस्पताल के बीच स्थित बड़ा सा गड्ढा है जो दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है जनपद में। ये कितने सालों से बना हुआ है गड्ढा? कई वर्षों से, जिनकी नहीं करना 4-5 वर्षों से इसी तरह से बना हुआ है। किसी जनप्रतिनिधि को और किसी अधिकारी कर्मचारीगण को किसी को इसकी चिंता नहीं है। सारे के सारे शौचालय बनकर व्यवहार कर रहे हैं और ये नित्य प्रतिदिन 20 रिक्शा पलट रहे हैं और तमाम लोगों के हाथ पर पैर टूट रहा है। गंभीर रूप से कई लोग यहाँ से रिफर हो रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने कहीं दिया है? तमाम तरीके से अधिकारी को संज्ञान नहीं है। तमाम एसडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं, यहीं से गुजर रहे हैं। ये देखिए, आपके सामने देखिए, ये देखिए रिक्शा के सामने पलटता हुआ, ये देखिए स्थिति। रतलाम शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नाल में दो पक्षों में गंभीर विवाद हो गया, जिसमें 16 से 17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी का जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में स्वयं कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी अभिषेक तिवारी ने दोनों पक्षों से चर्चा की है। एसपी ने बताया कि शासकीय भूमि पर पशुओं को चराने व कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों के व्यक्तियों का आपराधिक प्रकरण देखा जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी विधिवत की जाएगी। दोनों पक्ष में एक पक्ष गुर्जर समुदाय और दूसरा आदिवासी समुदाय है, जिसके चलते आदिवासी समुदाय के लोगों ने शुरू कर थाने पर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। में कई लोग घायल हुए, क्या मामला है? ये शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रावटी रोड पे ये गांव पड़ता है पायड़ी। इसके ये जो सरकारी भूमि है, यहाँ पे चरागाह के रूप में गांव वाले सभी इसका उपयोग करते हैं। तो एक पक्ष जो था, एक विशेष पक्ष है, तो उसके द्वारा दूसरे पक्ष से इस पे चराने की बात को लेकर इन पे मारपीट हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कायमी? 7-8 लोग घायल हुए हैं और कायमी हो गई है। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति सामान्य है, गाँव में बल लगा हुआ है। वहाँ पर जो फॉरेस्ट और रेंजर की ज़मीन है, वहाँ पर सुबह दोनों पक्ष में जो लड़ाई हुई है, आदिवासी पक्ष और गुर्जर पक्ष में, वहाँ पर जो फॉरेस्ट जो रेंजर है, जो ज़मीन जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, वहाँ पर जो गाय भैंस दोनों पक्ष चरा रहे थे, हमारा जो आदिवासी पक्ष और ये गुर्जर पक्ष में, तो कई और गुज्जरों में उन लोगों में और कोई विवादित था, उन किसी ने इसमें पथराव कर दिया। उसके बीच में दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया और दोनों पक्षों में हमारे 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जिला अस्पताल में भर्ती है। और हम सुबह से ये मामला है कि हम लोग यहाँ पर आए थे, एफआईआर वगैरह बनाने के लिए थे, एफआईआर नहीं हुई और उसके बाद अभी हम एफआईआर चल रही है, साफ कर रहे हैं। और सारे लोगों को आक्रोश था कि हर बार हर 8 दिन में तीसरी घटना हुई इस थाने के अंतर्गत। और भी ट्राइबल क्षेत्र में 5 थाने और भी है, सरवन है, सिलाना है और शिवगढ़ और बाजा राफ्टी। लेकिन अधिकतर यहाँ पर एक जातिवाद के नाम से अधिकतर यहाँ पर दंगे हो रहे हैं। तो हमारा ये मामला है कि सर यहाँ पर जो कुरीति फैलाने वाले व्यक्तियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम और पद? सर मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। क्या नाम? चंदू मेड़ा। विवादित होता जा रहा है श्रीमान, सबसे पहले मैं एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नाते मैं कई बार अवगत करवा चुका हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 थाने हैं। 5 थाने में यही एक ऐसा थाना है, आए दिन लड़ाइयाँ एवं यहीं पर यही चीज़ों की घटना होती है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही पहले ही मैं बता चुका हूँ। यहाँ टीआई साहब के खिलाफ मैं भी पहले आवेदन दे चुका हूँ और मैंने बताया कि इनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए या फिर इनको यहाँ से आप लाइन अटैच कीजिए, क्योंकि ये जब से आए हैं यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा। और 3 पुलिस वाले में नाम बताऊँगा, शंकर जी शेखावत सबसे ज़्यादा करप्शन के मामले में वो यहाँ पर मेरे पास हर रोज़ शिकायत आती है। उसके बाद में मनीष जी ओझा और टीआई साहब शिवगढ़,
अगर ये चीज आज क्या घटना आज पुलिस प्रशासन को वहाँ पर रहते हुए उनकी मौजूदगी के अंदर ये इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदार क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम एक शासकीय भूमि यानी कि जो जिसको मारपीट हुई जिसके साथ, उन लोगों ने यहाँ पर 4-4 बार आवेदन दिया था, उसके बाद भी एक ही बार बाउंड ऑफ करके उसको कोर्ट तक पहुँचाया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद में आज ये इतनी विवाद बढ़ गया कि वो सभी को बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। किन के बीच में विवाद हुआ, कितने घायल हैं इसमें? अभी 3 गंभीर रूप से घायल है, गुजर भाई और आदिवासी भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी के अनुसार हुआ है, फिर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। हम यहाँ आए उसके बाद में वो चीज़ें हो रही हैं। झगड़े का क्या कारण था? मेन का एक गवर्नमेंट्स जमीन शासकीय भूमि थी, उसको लेकर ये विवादित। हमने काफ़ी भी अवगत इस चीज़ को लेकर करवाया था। एक गवर्नमेंट्स ज़मीन है तो आप लोग, एक पुलिस प्रशासन या थाना लेके बैठे हुए हैं, राजस्व विभाग है, आप लोग उनको संतुष्ट कीजिए किस तरीके से। आपके होते हुए भी इतनी बड़ी घटना हो गई। अच्छा हुआ अगर वो उसका बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आप इतनी संख्या में थाने पर आए हैं, क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है, सबसे पहले मैंने बताया थाना प्रभारी महोदय और 3 का मैंने नाम बताया, एक तो शंकर शेखावत सर, मनीष जी ओझा साहब, इनको तत्काल इनको लाइन अटैच या फिर सस्पेंड किया जाए इनको यहाँ से। तो ये थाना व्यवस्थित तरीके से, कोई नया आदमी आएगा तो यहाँ व्यवस्थित चलेगा। मैं बता रहा हूँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5 थाने, यहीं पर ज़्यादातर घटना क्यों हो रही? हम जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत उपाध्यक्ष यहाँ के बैठते हैं, यहाँ बैठ के जाते हैं, मतलब इनकी मनमानी चलती है, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, कंडीशन है यहाँ पर। तो खुद को मैं पुलिस प्रशासन को, यहाँ के थाना प्रभारी को दोषी ठहराता हूँ, सीधी बात। तो सर रही बात थी, मामला कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत ग्राम कितौली समीप बगदरी का घाटी का है। ये कि 2 ट्रक रीवा तरफ से उमरिया जा रहे थे, तभी शराब से भरा एक ट्रक आगे वाला पंचर हो गया, जिसका ड्राइवर पंचर बना रहा था। तभी पीछे वाला सीमेंट से भरा ट्रक लापरवाही पूर्वक चलाते आया और पीछे से खड़े ट्रक पर टक्कर मार दी, जिससे वो आगे वाला ट्रक पलट गया। अच्छा ये हुआ कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिसकी सूचना पुलिस चौकी कितौली को प्राप्त होने पर मौके पर ही चौकी प्रभारी गणेश विश्वकर्मा, ASI SR बड़गैया सहित अपने चौकी के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं चौकी प्रभारी कितौली द्वारा बताया गया कि आरोपी चालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गाड़ी के लिए जिला स्तरीय भारत स्काउट एंड गाइड बेसिक कप का प्रशिक्षण दिनांक 13 से 18 सितंबर 2022 तक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नलखेड़ा में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय भारत स्काउट और गाइड बेसिक कप का प्रशिक्षण दिनांक 13 से 18 सितंबर 2022 तक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नलखेड़ा में आयोजित किया गया है, जिसमें नलखेड़ा सुसनेर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले विद्यालय के शिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में भाग लिया। प्राचार्य ओम प्रकाश बंसिया और विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब प्रारंभिक सत्र में उपस्थित रहे और प्रेरणाप्रद विचारों से उत्साहवर्धन किया और प्रशिक्षण में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने का आश्वासन भी दिया गया है। जिला स्काउट प्रशिक्षण आयुक्त निर्भय सिंह यादव, SWB कालू राम वर्मा, मांगीलाल कुलश्रेष्ठ प्रशिक्षक दल के रूप में सहभागिता दी। प्रशिक्षक दल की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जब भी हम निवेदन करें, हमारी निवेदन को आप स्वीकार करेंगे और हमारे बीच उपस्थित होंगे, हमें आशीर्वचन देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं इस कार्यक्रम का जो 6 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके विवरण के लिए आदरणीय वर्मा जी से निवेदन करूं कि वे कार्यक्रम का विवरण प्रदान करें। आदरणीय वर्मा जी। जिला सीहोर ग्राम चरनाल उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला डाला रहता है। मरीज आते हैं, ताला देख किसी प्राइवेट डॉक्टर से मजबूरी में पैसों से इलाज करवाकर चले जाते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 14 ग्राम के मरीज आते हैं, इलाज के अभाव में परेशान हैं, जो कि ब्लड प्रेशर शुगर चेक के लिए मीलों से आते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले के अगर ये हालात हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य जगह पर क्या होता होगा। रही है अभी भाई एक हॉस्पिटल में आई, उसे बुखार चढ़ रही है, तभी उसने देख यहाँ का डॉक्टर नहीं है, ताला लग रही है, वो वापसी चली गई। अब यहाँ का डॉक्टर ही नहीं ठहरी है, तो फिर वो मरीज यहाँ क्या मरने के लिए बैठा है, काय के लिए आगा। क्या रोज की यही समस्या है? रोज की समस्या आ रही। 8 दिन से यहाँ के कोई भी नहीं है, 15 दिन हुए 8 दिन से। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? वही यहाँ के स्थायी डॉक्टर चाहिए। क्या नाम है आपका? राम किशन साहब। क्या समस्या रही यहाँ? समस्या 1 महीना से ये हॉस्पिटल बंद है, ताला बंद है, कोई नहीं आ रहा, आते हैं साइन करके चले जाते हैं।
इसकी शिकायत वगैरह आप लोगों ने कहीं की है? जो शिकायत करे गांव के नहीं भिड़ा दे, वो आपसी में गांव के भिड़ते रहे कि ये ऐसा करवा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसी फालतू बातें करते हैं। आज अभी स्थिति क्या है अस्पताल अभी की? ये ताला लग रहा है, ये देख लो आप, सभी खड़े हैं। क्या चाहते हैं आप? हम शासन ये चाहते प्रशासन हैं से क्या मांग रेगुलर रहे तो हैं? हॉस्पिटल खुले, कम से कम इतने मरीज बीमार है, लेडीज डिलीवरी की भी समस्या आ रही है, कहाँ जाए। अभी एक भाई क्या आई करें? बुखार चढ़ रही है तो उनको वापस चले गए। मध्य प्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा आज महापौर जगत बहादुर सिंह अनु को अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर चर्चा की गई। उनकी प्रमुख मांगों की सफाई कर्मचारी जो 70-80 सालों से मकानों में रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक देना चाहिए और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर डायरेक्ट नगर निगम को भर्ती करनी चाहिए, ऐसी प्रमुख मांगे रखी गई हैं। वहीं महापौर ने भी मांगों पर विचार कर कार्रवाई करने की बात कही है। बताइए आप लोग कहाँ आए हुए? महापौर जी के कार्यालय में उपस्थित हैं। क्या मांगे लेके आए हैं? हम मध्य प्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी के माध्यम से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी कर्मचारी जिन मकानों में कम से कम 70-80 साल से रह रहे हैं, उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। ये पहली मांग है हमारी। दूसरा, 12 से 15 साल जो कर्मचारी संविदा में कार्य कर रहे हैं, उनको कम से कम 90% दिया जाए, पेमेंट बढ़ाई जाए उनकी। तीसरा, भर्ती की जाए, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा जो शोषण हो रहा है वो शोषण बंद हो और हमारी समाज के लिए एक आगे एक कामयाबी मिले हमें कि हम अच्छे से रह सकें, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। इस मकसद को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए। महापौर जी ने हमें संतुष्टि से जवाब दिया कि हम आपके इस कार्य को, इस मांगों को जायज़ मानते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? इंद्र कुमार दामिया, मध्य प्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ, जिला महामंत्री। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील में 13 सितंबर मंगलवार को 11 बजे करीब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां हेलीपैड पर कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां कमलनाथ ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह के साथ माता जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। लगातार भाजपा का कब्जा हुआ, तीसरी बार निर्दलीय विधायक यहाँ चुन लेंगे, क्या प्लान होगा कांग्रेस का सुस्तेर विधानसभा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मतदाता सुस्नेर में जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है उसको हम टिकट देंगे। हम सर्वे करवा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल में ही हमने करी, मेयर का चुनाव हुआ, 5 हम जीते, 0 थे हम, सिफर पर थे, 5 जीते, 500 वोट से इन्होंने पोस्टल बैलेट पे हीराफेरी करके 2 जीत लिए। एक तो आम आदमी पार्टी का जीता, एक स्वतंत्र जीता। ये सब सही बात है। विपक्ष का आप पर तंज कस रहा है कि आप फेसबुक ट्विटर पर भी मुद्दा उठाते हैं, सामने करने की बात आती है तब आप विधानसभा सभा में नहीं। मैं विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज सिंह कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। भारत छोड़ो यात्रा से आपने दूरी बना रखी, भारत छोड़ो यात्रा से आपने दूरी बना रखी, क्या कारण है? मैंने कोई दूरी नहीं बनाई रखी। मैं मध्य प्रदेश देख रहा हूँ, बाकी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ अन्य प्रदेशों में। रोज में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दूरी कौन सी बनाई? मैं पूरे सर्वे में जा रहा हूँ। सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य गाय रोड पे घूम रही है सर। गौशाला का निर्माण शुरू करा है, हो गया। भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, मुझे वहाँ जाना है। गौशाला मैंने शुरू करा है। इस गौशाला का निर्माण, आज कितनी गौशाला चल रही है? आखिर में 100 सैंक्शन कर दी सर। 30 बन गई। सर, एक सवाल मेरा, कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो आरएसएस और बीजेपी कोई से सॉफ्ट मुकाबला हिंदुत्व नहीं करने में है। कितना हम अपने, हमारी धार्मिक भावना है, हमारी अपनी धार्मिक भावना है, पर हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है मंदिर का और धर्म का। सर, ये जो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हमेशा कोई गुटबाजी नहीं है। कहाँ है गुटबाजी? बताइए। प्रदेश में भी हुआ कोई कांग्रेस की शैली में नहीं, पर दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में कमलनाथ उपस्थित है, ये एक परिवर्तन दिख रहा है। इसको किस तरह से लिया जाए? मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में उपस्थित हूँ। मैं सब मेरा साथ दे रहे हैं। सर, गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होने को आप कांग्रेस के लिए कितना अच्छा मानते हैं? ये पूरा देश भर के कांग्रेस जन जय करेगी। आपकी नज़र में कोई विकल्प? मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।